मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकर जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लो। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? बेटा बेटा नहीं शांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये बैग हटाओ जरा, तुम थोड़ा बैग हटाइए। देखना एक्चुअली में इसमें यार, क्योंकि इंटीग्रेशन के देखो जब भी क्वेश्चन आए तो ये कोशिश करो किसी एक को लेट करें, क्या दूसरा वाला कैंसिल हो रहा है। ये एक सिंपल सा एक लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे इसको लेट करोगे ऊपर वाला तो यार कभी नहीं मिलने का, कभी नहीं मिलने का, कोई मतलब नहीं। तो इसमें जाना पड़ेगा क्लास 11 चैप्टर 3 के जो फॉर्मूले थे कि cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता था। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता था 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। ठीक, अच्छा एक चीज़ और सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 2x का फॉर्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बता रहा हूं मैंने ये क्यों बता रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में हमने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे एंगल 2x था तो यहाँ पे एंगल क्या होता था उसका, हाफ हो जाता था। यस और नो? अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ पे 2x होता। तो अगर यहाँ पे 3x है तो क्या 3x/2 नहीं हो जाएगा? क्या हम cos 3x की जगह ये लिख सकते हैं? सर ऐसा क्यों सोचा आपने? क्यों यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसलिए हमने ऐसा सोचा। चलिए अब आता है, यही लॉजिक था इसमें और देखते हैं। तो x की जगह 5 और y की जगह 4, तो ये हो गया 2 cos 5 4 9x अपॉन 2 और इंटू cos x अपॉन 2, क्या चमका, अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस। अब एक बच्चा सोचेगा, आपको पता है क्या कि सर cos 3x का भी तो फॉर्मूला होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, उसको आपने नहीं लगाया। अरे यार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये 1 कैंसिल नहीं होता ना उससे, 1 कैंसिल करने के लिए। चलिए जी, तो फिर ये हो गया 2 को बाहर लिख दिया हमने, ये हो गया cos 9x/2 इंटू cos। इसमें हर स्टेप पर लॉजिक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। तो ये 1 माइनस ये कितना हो गया जी, 4 cos स्क्वायर 3x/2 और प्लस का 2। ठीक है सर, तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है। इसी लाइन में क्या मैं इसको प्लस का 3 कर सकता हूँ? ठीक, अब देखना cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस, ठीक है 3 cos, सॉरी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। अब देना 4 cos स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँ cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बात नहीं बन जाएगी? मतलब क्या किया मैंने, देखो समझ क्यों ऐसा मैं कर क्यों रहा उसको समझना था। मैंने क्या किया cos 9x/2 इंटू cos x/2, मैंने क्या किया cos 3x/2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और cos 3x/2 का नीचे भी मल्टीप्लाई किया। क्या चमका? अब देखना 4 cos क्यूब x, इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लो, 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x। यस और नो? लेकिन ये क्या था, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x था, यहाँ पे प्लस है माइनस था, तो क्या ये फॉर्मूला माइनस cos 3x का नहीं बन जाएगा? ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल तो है, क्या ही किया जाए, जो है तो है। तो cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2, तो ये जो फॉर्मूला बन गया cos 3x का, cos 3 और x कितना है 3x/2, और यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। बताओ जरा भैया, ठीक, तो ये क्या बन गया cos 9x/2, सही हो गया, ठीक है, माइनस इधर आ गया, तो ये माइनस का 2 और cos 3x/2 इंटू cos x/2 dx। अब ये जो 2 है इसको हम अंदर लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos x इंटू cos y, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। तो ये इसका क्या होता है 2 cos x, तो cos, चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला 2 cos x इंटू cos y, तो ये होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो माइनस, तो ये हो गया cos x प्लस y, 3x/2 प्लस x/2 को जुड़ा तो ये 2x हो गया, प्लस cos x, इससे ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया जी cos x हो गया।
अब इसका तो इंटीग्रेशन खैर बच्चा बच्चा कर लेगा, तो माइनस कॉस का क्या होगा भैया साइन 2x/2, और इसका क्या हो गया जी, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते देखो सब। इसकी एक्चुअली में है क्या, इसकी स्टार्टिंग में ही लॉजिक है कि ये चीज सोचना, ये वाला जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, बट ऐसे क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आता तो हम लोग वहाँ तक सोच नहीं पाते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको आपको देखो यार प्रैक्टिस में लेकर चलो, 6 मार्क्स का आया हुआ है बोर्ड में आपका, ठीक है, तो देख लो।